नमस्कार दोस्तों, आज का प्रैक्टिस पेपर सेट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। 4 वाक्य के विकल्प दिए गए हैं। वन में प्रातः काल का दृश्य बड़ा सुहावना होता है। ख है, वन में प्रातः काल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होती है। तीसरा है, वन में प्रातः काल के समय बहुत ही मनोहारी दृश्य होता है। और चौथा है, वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है। तो यहाँ देखिए, जो 2 विकल्प हैं बीच के ख और ग, उसमें प्रातः काल देने के बाद समय भी दिया गया है। प्रातः काल खुद एक समय है, फिर बाद में समय देने की आवश्यकता नहीं थी। तीसरा जो है, प्रातः काल, वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है। पहला विकल्प ज़्यादा शुद्ध है, वन में प्रातः काल का दृश्य बड़ा सुहावना होता है। ठीक है, खूबसूरत के लिए ज़्यादा अच्छा विशेषण प्रयोग किया गया है, सुहावना होता है। तो यह वाक्य ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्राकृतिक दृश्य के लिए की खूबसूरती के लिए सुहावना शब्द ज़्यादा सूटेबल होता है, ज़्यादा बढ़िया होता है। आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। अंतर के पट खोलना का अर्थ है। अंतर के पट खोलना मतलब प्रशंसा करना होता है, या भेद खोलना होता है, या विवेक से काम लेना, या अपमानित करना। तो देखिए, अंतर के पट खोलना का मतलब होता है भेद खोलना से, कि हम कोई अंतर छिपी हुई बात को खोल रहे हैं। हालांकि शाब्दिक अर्थ से इसका कोई मतलब नहीं होता, और मुहावरा जो है विशेष अर्थ देता है। तो यहाँ विशेष अर्थ यही है कि भेद खोलना। ठीक है, तो इस हिसाब से ख विकल्प जो है वह सही है। तीसरा प्रश्न है, कामकाज में कोरा होना का अर्थ है। कामकाज में कोरा होना का क्या अर्थ है मित्रों? कामकाज में कोरा होना का अर्थ है काम न जानना। बिल्कुल काम न जानना यानी कोरा होना, किसी चीज की जानकारी न होना, काम से संबंधित। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य पूछा जा रहा है मित्रों। चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, नेताजी भाषण देकर चले गए, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। आप सभी जानते हैं मिश्र वाक्य में वाक्य जो है कई उपवाक्यों से मिलकर के बना होता है। एक उपवाक्य प्रधान होता है और दूसरा आश्रित होता है। तो जरा इस उपवाक्य को देखिए जो ग वाला है, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। यहाँ नौकर ईमानदार है, वह सेठ के जानना जो है वो क्रिया है, उस क्रिया के कर्म के रूप में काम कर रहा है। सेठ क्या जानता है? सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। तो जब कोई उपवाक्य, ठीक है, पहले आए हुए उपवाक्य की क्रिया के कर्म के रूप में काम करे, यानी जब कोई उपवाक्य किसी क्रिया के कर्म के रूप में काम करे तो वह उपवाक्य संज्ञा हो जाता है, क्योंकि संज्ञा ही एक ऐसा शब्द है जो कभी कर्ता के रूप में, कर्म के रूप में, कर्ण के रूप में, संप्रदान के रूप में, अपादान के रूप में, संबंध के रूप में, अधिकरण के रूप में इत्यादि प्रयोग किया जाता है, और संबोधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो संज्ञा शब्द जो है का गुण रखने वाला यह उपवाक्य है, तो यह संज्ञा उपवाक्य कहा जाएगा। और जिसमें संज्ञा उपवाक्य हो, या विशेषण उपवाक्य हो, या क्रिया विशेषण उपवाक्य हो, ऐसे वाक्य को हम मिश्र वाक्य कहते हैं मित्रों। तो यहाँ ग विकल्प जो है वह बिल्कुल सही होगा। आइए 5वें प्रश्न को देखते हैं। डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? अभी अभी मैंने ऊपर आपको दिखाया कि डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। अब यहां गौर करिए, वाक्य जो है 2 हिस्सों में बटा हुआ है। डॉक्टर ने मरीज को देखा और दूसरा हिस्सा है उसे दवा दी। ये दोनों हिस्से अपने आप में स्वतंत्र अर्थ रखते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। इसमें मिश्र वाक्य वाला गुण नहीं है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर निर्भर है, यानी वाक्य नहीं कह सकते, यहाँ उपवाक्य कह सकते। तो यहाँ जब वाक्य के बीच का हिस्सा रहता है तो उसे उपवाक्य कहा जाता है। यहाँ देखिए, दोनों उपवाक्य जो है मित्रों वह अपना स्वतंत्र अर्थ दे रहे हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, और बीच में संयोजक अव्यय के द्वारा, और जो है वो संयोजक अव्यय है, इसके द्वारा जुड़े हुए हैं। तो ऐसे वाक्य को हम कौन सा वाक्य कहते हैं मित्रों? संयुक्त वाक्य। आप सभी जानते होंगे। ख विकल्प जो है वह पूरी तरह से सही है। 6वां प्रश्न देखते हैं। देवानंद की काम के प्रति लगन और निष्ठा, डॉट 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 दिया है, रिक्त स्थान है, फिर है दिया है। तो देवानंद की काम के प्रति लगन और निष्ठा क्या है? दयनीय है, अनुकरणीय है, शोभनीय है, या हास्यास्पद है? तो देवानंद
जो आप जानते हैं कि बहुत बड़े एक्टर थे, उनकी काम के प्रति जो लगन है, वो जो निष्ठा थी, वह कैसी थी, वह हम सभी के लिए अनुकरणीय थी, क्योंकि बहुत उम्र तक उन्होंने काम किया और हमेशा तरोताज़ा बने रहते थे। एक नवयुवक की तरह से वो अपनी स्फूर्ति दिखाते थे अपने काम में, तो इसलिए वह अनुकरणीय है। प्रश्न नंबर 7, उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य के प्रमुख क्या हैं? कहानीकार हैं, निबंधकार हैं, उपन्यासकार हैं या नाटककार हैं? आपको बताना है। ठीक है, सोच लीजिए। घ विकल्प सही होगा मित्रों, नाटककार हैं, उपन्यासकार नहीं हैं, एक प्रसिद्ध नाटककार हैं। प्रश्न नंबर 8 है, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्या होगा भाई इस वाक्यांश के लिए एक शब्द? कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? पारस्परिक या नवागत रूप या नवीनीकरण या आधुनिकीकरण, क्या कहलाती है? यह होती है नवीनीकरण मित्रों। जब हम किसी चीज को नवीन ढंग से करते हैं तो वह नवीनीकरण हो गया, नवागत रूप नहीं कहा जा सकता। आगे देखिए, पार्थिव शब्द के लिए सही वाक्यांश होगा। पार्थिव शब्द, अब देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांशों के लिए जो एक शब्द दिए जाते हैं, वहां पर आप वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखते हैं, लेकिन यहां एक शब्द दिया गया है, उसके लिए वाक्यांश आपको ढूंढना है। तो कौन सा वाक्यांश सही होगा? जिसका संबंध मनुष्यों से हो, या जिसका संबंध पृथ्वी से हो, या जिसका संबंध ईश्वर से हो, या जिसका संबंध प्रथा से हो। पार्थिव का मतलब क्या हो गया? पार्थिव का मित्रों मतलब होता है जिसका संबंध पृथ्वी से हो। ठीक है, जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे पार्थिव कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। 10वां प्रश्न है, नीरस का विलोम शब्द क्या होगा? नीरस का मतलब है जिसमें रस ना हो, तो उसे रसीला कुछ लोग कह सकते हैं, विरस तो नहीं होता, अरस तो नहीं हो सकता, तो क्या होगा? ख विकल्प ले दे करके बचता है, उसका मतलब है सरस। सरस मतलब जो रस से भरा हुआ हो। ठीक है, नीरस का विलोम शब्द हो गया, विपरीतार्थक शब्द। 11वां प्रश्न है, सही विलोम शब्द चुनिए। अर्वाचीन के लिए क्या विलोम शब्द होगा? अर्वाचीन का मतलब क्या होता है, पहले वो समझने की कोशिश करिए। अर्वाचीन का मतलब होता है जो चीज़ एकदम नई हो उसे अर्वाचीन कहते हैं, तो उसके लिए क्या होगा? प्राचीन। ठीक है, प्राचीन मतलब पुराना, उसका विलोम होगा अर्वाचीन का। आगे आ जाइए, 12वां प्रश्न है, दर्प का पर्यायवाची शब्द होगा। देखिए, दर्प जो है वह गर्व के संदर्भ में नहीं प्रयोग किया जाता, क्योंकि गर्व जो होता है, जब हम किसी अच्छे कार्य के लिए अपने ऊपर गर्व करते हैं या किसी चीज़ के ऊपर गर्व करते हैं, तो वह गर्व कहलाता है। कोई अच्छा कार्य है और उसको जान करके हम ये गर्व करते हैं कि भाई हमने ये कार्य किया है। ठीक है, तो वह गर्व है। हम गर्व से कह सकते हैं कि भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना से ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा ताकतवर है, तो वहाँ वो गर्व वाली बात हो गई। लेकिन यहाँ दर्प का मतलब जो होता है, अच्छे अर्थों में जो अभिमान होता है वह गर्व है। लेकिन जब हम कोई चीज़ हमारे पास न हो या वो गुण न हो और हम घमंड करें, तो वह क्या कहलाएगा? वह अहंकार कहलाएगा। तो मित्रों, 12वां का जो विकल्प है पर्यायवाची शब्द दर्प का होगा अहंकार। ठीक है, दर्प यानी झूठा घमंड होता है, तो वह अहंकार हो गया। स्वाभिमान तो आप जानते हैं। ठीक है, जो अब स्वाभिमान से मतलब एक तरह से कह लीजिए गर्व के सेंस में भी हम प्रयोग कर रहे हैं, जो अपने ऊपर अभिमान होता है वह स्वाभिमान होता है। और स्वाभिमान यानी अपनी इज्जत, अपनी मर्यादा, अपने ऊपर किसी बात के लिए अभिमान होना स्वाभिमान है। ठीक है, स्व का अभिमान। आगे आ जाइए, 13वां प्रश्न, तरणी का पर्यायवाची शब्द है। तरणी का मतलब देखिए, तरुणी अगर लिखा होता तो युवती हो जाता। ठीक है, तरंगिनी लिखा होता तो नदी हो जाता। नाम से तरणी का मतलब ही नहीं है, तो तरणी ले दे करके सूर्य की किरण को कहते हैं। यहाँ सूर्य दिया है तो आप सूर्य पर टिक मार्क करेंगे, क विकल्प सही होगा। 14वां प्रश्न है, अव्यय के भेद होते हैं। मित्रों, अव्यय के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। ऐसे निपात को भी अव्यय में कहीं कहीं जोड़ा हुआ देखा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से अव्यय के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण हो जाता है,
उसमें समुच्चय बोधक हो जाता है, विस्मयादि बोधक हो जाता है, ठीक है, और संबंध बोधक हो जाता है। तो क्रम से देखें तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये चार जो हैं अव्यय कहलाते हैं, क्योंकि क्रिया विशेषण में भी कोई परिवर्तन नहीं होता किसी भी आधार पर, लिंग वचन कारक और काल के आधार पर, न तो संबंध बोधक में और न तो विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक में। तो चार भेद होते हैं। चौथा प्रश्न हम देखते हैं, 15वां प्रश्न देखते हैं, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। दही अक्सर हम शब्द सुनते ही समझते हैं कि ये स्त्रीलिंग होगा, लेकिन ये पुल्लिंग शब्द है मित्रों, याद रखने की चीज है। शिव का विशेषण शब्द है, शिव का विशेषण शब्द है, ठीक है। शिव शब्द संज्ञा शब्द है, आप सभी जानते हैं, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अच्छा, अब शिव शब्द का अगर हम विशेषण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा मित्रों, शिवेश नहीं होगा, ठीक है। शैल तो पर्वत को कहते हैं। शंकर शब्द खुद जो है वह संज्ञा शब्द है, शिव का उससे कोई लेना देना नहीं है, वह अलग स्वतंत्र शब्द है, उसका अलग अर्थ है, शिव का अलग अर्थ है। शैव होता है मित्रों, शिव का क्या होता है, शैव। शैव मतावलंबी, किसी का हम विशेषण बताएंगे तो संज्ञा शब्द का विशेषण बताएंगे, तो शैव लगा करके क्या बताएंगे, शैव लोग, ठीक है, यह मंदिर शैव लोगों का है, तो शैव शब्द किसी की विशेषता बताएगा। प्रश्न नंबर 17वां, के लिए किस कारक चिन्ह का किस कारक का चिन्ह है, तो संप्रदान कारक का चिन्ह है, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, ठीक है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, भारतीय शब्द का बहुवचन है। देखिए, भारतीय शब्द कुछ लोग समझते हैं कि लास्ट में अगर किसी शब्द के अंत में बड़ी की मात्रा है तो उसे बहुवचन बनाते समय छोटी कर देंगे। ज़्यादातर यह अगर बड़ी ई की मात्रा या दीर्घ ई की मात्रा शब्द के बाद में लगी हो, एकदम अंत में लगी हो, तब ऐसा होता है। बीच में जब लगी हो तो उसकी स्थिति ये हो जाती है कि वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर ज्यों का त्यों ही लिखा जाता है, यहाँ हो जाएगा भारतीयों। 18वें का क विकल्प जो है वह सही होगा। अक्सर लोग भारतीयों में त में ह्रस्व ई लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। 19वां है, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। जो अपना स्वतंत्र सत्ता नहीं धारण करता है वह क्या कहलाता है, वह योग ऋण शब्द नहीं कहलाता। ऋण शब्द तो अपनी स्वतंत्र सत्ता धारण करते हैं भाई, कि वो सदियों से चले आते हैं, उसी रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। यौगिक शब्द अपनी स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द होते हैं, क्योंकि वे दो शब्दों की योग से मिलकर के बने होते हैं, इसलिए उन्हें यौगिक कहा जाता है। और इन शब्दों में से पहला या बाद का शब्द निकाला जा सकता है, इसलिए यह इसके रूप में परिवर्तन आ सकता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, सत्ता, स्वतंत्र सत्ता न धारण करने वाला शब्द है ये। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वो होता है जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बना हो और जो बड़े प्राचीन समय से किसी अन्य अर्थ या किसी अन्य चीज की तरफ इशारा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पीला शब्द जो है वह हम रूढ़ शब्द कह सकते हैं। घुड़सवार जो शब्द है वह यौगिक है, क्योंकि इसमें घुड़ और सवार दो शब्द मिला हुआ है। नाक शब्द रूढ़ शब्द है, क्योंकि प्राचीन समय से आ रहा है। लंबोदर जो है यह दो शब्दों के योग से मिलकर के बना है। लंबा और उदर, ये दो शब्द मिला हुआ है लंबोदर में संधि के हिसाब से, ठीक है। ये गुण संधि होती है, जब आ और ऊ मिलते हैं तो ऊ बन जाता है। तो यहाँ लंबा और उदर दो शब्द मिलकर के बने हैं, तो यौगिक है। और रूढ़ इसलिए है कि यह बड़े प्राचीन समय से गणेश जी के अर्थ में, गणेश जी के नाम के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। लंबोदर तो एक विशेष अर्थ भी दे रहा है, तो इस हिसाब से लंबोदर शब्द योग रूढ़ शब्द हुआ मित्रों। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल से फिर हम मिलेंगे